नमस्ते ट्रेडर्स। आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट को समझना चाहते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। ये फ्री कोर्स है जिसमें मैं आपके साथ वो कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जो मार्केट के अंदर रियल ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँ, राइट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोर्स पे। ठीक है, फिर इस कोर्स में मैं क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ICT 2024 मेंटरशिप क्या है। ठीक है, ICT का एक कोर्स है SMC, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल जे हडल्स्टन के द्वारा दिया गया। ठीक है, जिसका नाम ICT है। ठीक है, तो उसने जो भी 2024 के मेंटरशिप में पढ़ाया है, ठीक है, उसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बट ये नहीं कि मैं डायरेक्ट इस वीडियो को एडवांस में ले जाऊंगा, राइट। इसमें मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। जो भी मेरे बेसिक टूल्स होते हैं वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जो भी मैं इस कॉन्सेप्ट का अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँ तो वो है माइकल जे हडल्स्टन, राइट। अगर आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे माइकल जे हडल्स्टन, देखो यहाँ पर आपको ये शो करेगा। ठीक है, शेयर मार्केट में ऑपरेटर्स पैसा कमाना चाहते सॉरी, माइकल जे हडल्स्टन, ये जो भी SMC का कॉन्सेप्ट है ये इनके ही द्वारा दिया गया है मार्केट में, है ना। जो कि पूरा मार्केट का जो भी एल्गोरिदम है ना, वो अगर आप एक बार अगर आप इसे मास्टरी कर लेते हो तो आपको किसी भी ट्रेंड लाइन, SMA, EMA, बॉलिंगर बैंड, मैकडी या फिर आपको कैंडल स्टिक, ये सब की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, राइट। तो अभी हम आते हैं अपने कोर्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये SMC है क्या। ठीक है, SMC ये है क्या। SMC एक टूल है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यूज करते हो, जैसे हम यूज करते हैं SMA, EMA यूज करते हैं, ठीक है, 200 SMA यहाँ पे, तो क्या ये एक टूल है, इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर हमें शो करता है कि मान लो, जैसा कि अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको, ठीक है, मान लो कि ये हमारा एक SMA है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, यही देखते हो कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर हमारा ऊपर ऊपर जा रहा है और इस जगह आता है SMA पे, तो यहाँ पे आप अपने कोई कैंडल स्टिक देखते हो, कुछ रिवर्सल पैटर्न्स देखते हो, कुछ W पैटर्न देखते हो, कोई M पैटर्न देखते हो, और फिर यहाँ से आप रिवर्सल के लिए बैठते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक टूल है हमारा, है ना। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो भी एल्गोरिदम है, आखिर ये SMA के पास आया तो SMA को ये तोड़ करके नीचे क्यों गया, या फिर अगर ये यहीं से गया, तो ये सारे सवाल के जवाब है इसमें। मार्केट आखिर मॉर्निंग में ओपन हुआ, यहाँ इतना दूर गया, ठीक है, मान लो 51,000 तक गया और वहाँ से फिर नीचे आया। तो आप बहुत चीज़ देखते हो, डेली डेली कोई ना कोई मार्केट से आपको कुछ अजीब देखने को मिलता है। लगता है जैसे कि आज मार्केट क्या किया, हमारा 200 SMA को टच करके नीचे गिरा है। अब आप सोचते हो कि ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर आप बॉलिंगर बैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप कल क्या देखो, आपके कल क्या देखोगे, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपके किसी एक स्ट्रेटजी में, तो आप यही देखोगे कि कल अब मैं क्या करूँगा, जब भी 200 SMA के पास आएगा ना मार्केट, तो यहाँ से मैं सेल के लिए देखूंगा। ठीक है, बट क्या करेगा मार्केट पता है, ये हो गया अपना 200 SMA, मार्केट ओपन हुआ आपकी प्लानिंग से कि बोलिंगर बैंड भी हमें बता रहा है कि यहाँ से सेल करना है, और 200 SMA पिछली बार इसे रिस्पेक्ट किया तो जरूर यहाँ से गिरेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रॉफिट दिखाएगा, स्टॉप लॉस ले लेगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही रफ हो रहा है तो मैं एक टूल्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका चलिए, यहाँ पे हो गया हमारा एक SMA। ठीक है, ये हो गया हमारा SMA।
ने क्या देखा कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, करेक्शन लेकर के थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से आज से फॉल किया। और आप मान लो कि आप बॉलिंगर बैंड यूज करते हो, ठीक है, और आपका जो बॉलिंगर बैंड का फर्स्ट बैंड था कुछ ऐसा था एंड नीचे का बैंड ये ऐसा था। अब आप कल के लिए आपका यही व्यू रहेगा कि मार्केट आज 200 SMA को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे बॉलिंगर बैंड भी हमारा एक कन्फर्मेशन दे रहा है। अब कल अगर मार्केट यहाँ है ना तो यहाँ से हम फिर से हम सेल करेंगे, ठीक है। कल आपका यहाँ पर क्या क्या करेगा मार्केट, थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, स्टॉप लॉस लेगा, आपका जो बॉलिंगर बैंड का लेवल होगा उसको भी तोड़ेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। अब हमें यह समझना है, ठीक है, कि इस केस में इसे रिस्पेक्ट किया, क्यों किया, आखिर इसके लेफ्ट साइड में ऐसा क्या था जो यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में क्या था जो मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस ले लिया पहले, उसके बाद मार्केट गिरा। ये सारे चीज़ों का जवाब है इसमें, ठीक है। आप अगर मैकडी पे ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस जाता है, तो उसके सारे जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, कोई भी इस SMA हो, EMA हो, कैंडल स्टिक हो, सारे क्वेश्चन का जवाब है आपके इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हम आज एक छोटे से टूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसा आप सब इंडियन मार्केट में सुने होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ाते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है हमारा, ये कोई जोन था, है ना, ये कोई जोन था और मार्केट क्या किया, इसको तोड़ दिया, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट, ठीक है। इसी को आप सभी ब्रेकआउट समझते हो, है ना। तो इसको ICT के कॉन्सेप्ट में इसे बोलते हैं बॉस, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, है ना, अगर मान लो कि ये कोई हमारा 200 SMA है, ठीक है, ये कोई हो गया हमारा 200 SMA, ठीक है। और ये कोई हमारा स्विंग है, ठीक है। अगर ये जो भी हमारे टूल्स है, जैसे हमारा हो गया SMA हो गया, EMA हो गया, मैकडी हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मेरे टूल्स हैं, इंडिकेटर्स है, कुछ बहुत सारे आपको पेड इंडिकेटर्स मिलेंगे, तो क्या लगता है ये सब यूज़ होते हैं मार्केट में, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये यूज़ करते हैं क्या, 200 SMA देख करके वो अपना, आप देखते हो अगर FIDI की बाइंग तो होती है 1500 करोड़, 1000 करोड़, कुछ ऐसा करके उनकी बाइंग होती है ना। तो क्या लगता है वो लोग वेट करते हैं कि 200 SMA पे जाएगा तो हम यहाँ पे 1500 करोड़ की बाइंग कर लेंगे, क्या वो इतना बड़ा फंड इतने ईजी तरीके से तो वो नहीं वो करेंगे, इन्वेस्ट करते होंगे। कुछ तो उनके पास एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसे वो फॉलो करते हैं, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं उससे, राइट। और ये फिर वो सब ये बॉलिंगर बैंड को फॉलो करते हैं कि बॉलिंगर बैंड है ये, तो वो लोग वेट करते हैं कि इधर गया, वो लोग वेट किए, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, वेट किया कि यहाँ आएगा, तो यहाँ पे 2000 करोड़ 25,000 करोड़ का ऑर्डर डाल दिया। तो क्या उतने सारे फंड का वो लोग ऐसे यूज करते होंगे, क्या लगता है, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग फॉलो करते हैं SMC, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पूरा SMC, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि SMC पूरा 100% ही वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में। बट हाँ, अगर आप SMC सीखते हो, ठीक है, तो आपको उनका फुटप्रिंट्स पता चलेगा कि अगर आप यहाँ पे SMA पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो और यहीं से मार्केट उस दिन रिवर्स कर गया,
तो आखिर क्या रीज़न था कि इस दिन रिवर्स किया और नेक्स्ट डे उसके स्टॉप लॉस वहाँ से लेकर के गया, ठीक है। तो कभी भी इंस्टीट्यूशंस हो गया, FIDI, जो भी हमारे बिग फंड्स हैं, ठीक है, वो कभी भी ये सारा पैटर्न्स नहीं यूज करते, ठीक है। उन लोगों का एक एल्गोरिदम बना हुआ है, उसी का बस एक तरह का ये फुटप्रिंट है SMC, ठीक है। उसी तरह का जो है ये एक फुटप्रिंट है SMC। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये लोग ट्रैप कैसे करते हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और ऊपर कर देता हूँ। अब क्या करोगे, अब जब भी ज़्यादातर सारे रिटेलर्स यही करेंगे, अगर आप देखोगे तो कम से कम 10,000 तक ऐसे ट्रेंड लाइन से भरे वीडियो होंगे कि आप इस ट्रेंड लाइन पे फॉलो करो, इस तरह के ट्रेंड लाइन होते हैं, ये 100% वर्क करती है मार्केट में, ऐसा है वैसा है, ठीक है। बट इसमें क्या इसके पीछे एल्गोरिदम है कि ये ट्रेंड लाइन वाले ट्रेडर्स ट्रैप होता है? ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन फेल होता है, ट्रेंड लाइन काम करता है, बट 10 आउट ऑफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स वर्क करे, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो रिटेलर्स ट्रैप कैसे होंगे, और रिटेलर्स अगर ट्रैप नहीं होंगे तो FIDI के ऑर्डर कैसे लगेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों का ऑर्डर 2-3 क्वांटिटी होता है, 4 क्वांटिटी होता है, उन लोगों की क्वांटिटी भी बहुत होती है, ठीक है। तो उसे अगर फिल करना है तो यहाँ पे भर भर के उन्हें स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं FIDI जो भी है, ठीक है। अब ये एक जोन था, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, इसका ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पर वो उन इंस्टीट्यूशंस के एक जोन है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से सारे बाइंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि ब्रेकआउट हो गया बाई कर लो। क्या करेगा मार्केट, यहाँ ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, सबको लगेगा रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक हमारा सपोर्ट का काम करता है। आप पढ़े होंगे कि स्विंग का हाई जो होता है वो हमारा एक सपोर्ट होता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप यही सारा चीज़ें पढ़े होंगे। क्या किया, ये यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा आपको प्रॉफिट दिखा, आपको लगा यहाँ रिट्रेस हो रहा है, थोड़ा और हम पोजीशन को ऐड करते हैं, ये थोड़ा रिट्रेस भी करेगा ताकि और आपको इस हद तक तोड़ेगा ताकि आप दोबारा आप इसमें एंट्री नहीं ले पाओगे। फिर क्या होगा, यहाँ से आएगा मार्केट यहाँ, अब आपको लगेगा कि अब यहाँ ट्रेंड लाइन को तो ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सारे इधर ट्रैप हो गया। आपको पूरे साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा आपको कि अब ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन से तो ज़रूर ही बाइंग आएगी, यहाँ पे आएगा, ऊपर ले जाएगा, और अचानक से देखोगे आप वन शॉट में आप देखोगे यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। कभी कभी आप देखते हो एक बिग रेड सी कैंडल थी, तो ऐसा क्या था यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, ये था हमारा एक लेवल, ठीक है। अब लेवल ये नहीं कि यहाँ पे मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की कोई भी लॉजिक नहीं होती है, ठीक है। बट ये जो भी हमारा लेवल्स निकल के आएगा ना, 1-2 लेवल्स नहीं, ICT में लगभग 500 से ज़्यादा टूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट तरह के उसके मॉडल्स हैं, ठीक है। तो आपको उन मॉडल्स में से समझना होगा कि ऐसा कौन सा मॉडल्स है जो हमारा इंडियन मार्केट में वर्क करता है, कौन सा हमें फॉरेक्स में वर्क करता है, कौन सा हमें किस टाइम वर्क करता है, ठीक है। को ये सारे चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ क्या हुआ, ऐसा ब्रेकआउट दिखाया, सबको रिटेलर्स यहाँ ट्रैप हो गया, ऊपर से फिर आया नीचे, इसको एक सपोर्ट समझ करके, अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत लोग बाइंग करते हैं, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स हर साल आते हैं मार्केट में, तो वो पहले सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पढ़ते हैं। वो यहाँ से बाइंग किए, उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, क्वांटिटी एड ऑन करते चले गए, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गया। अब यहाँ पर वो लोग अब सोच रहे हैं कि अब एक काम करते हैं कि हम यहाँ से थोड़ा कुछ क्वांटिटी और भी एवरेज करते हैं, ताकि मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट दिखे और मैं जो भी मुझे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में लेकर के निकल लूँगा। यहाँ क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट, वन शॉट में सारा फंड आपका क्लियर। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें, अगर आप SMC सीखो, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मार्केट हो, ठीक है, मार्केट में कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे आप क्रिप्टो फॉलो करो या फिर आप अगर फॉरेक्स करते हो, इंडियन मार्केट करते हो, स्टॉक्स करते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ करते हो, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि अगर आप SMC फॉलो करते हो
तो आप एक काम करो कि स्टॉप लॉस लगाओ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो स्विंग है ना, ये क्या शो कर रहे हैं, भर भर के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, भर भर के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मार्केट आएगा? कोई भी अगर ये स्विंग देखोगे तो एक दूसरे से ऊपर है, कभी ये लो की स्विंग को नहीं ली। तो यहाँ से अगर कोई बाइंग में बैठा है तो वो सबका तो स्टॉप लॉस पड़ा ही है ना, और वो लोग तो यहाँ पे और भी जो भी रिट्रेसमेंट पे बाई कर रहे हैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ भर भर के पड़ा। और अगर यहाँ से वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन करके, ये ब्रेकडाउन दिखाया उन्होंने, ठीक है, धीरे धीरे अगर ब्रेकडाउन करके वो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से तो फिर सेम वही हो जाएगा कि ये लोग भी अपनी सेल की पोजीशन यहाँ से लगाएंगे। इसलिए आप देखो कि वन शॉट में कभी कभी मार्केट फॉल किया, जो भी यहाँ नीचे तक एक्सट्रीम लिक्विडिटी जो थी, ठीक है, सारा लिक्विडिटी हंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे, हो सकता है यहाँ पर हमारा कोई एक ब्लॉक हो, ठीक है। ये सब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एक डायग्राम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं आपको अभी चार्ट्स पे कुछ देर में दिखाता हूँ, ठीक है। कोई भी मैं चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा वन शॉट में सारा पूरा मार्केट आप देखोगे, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, डाउ ट्रेड कर रहे हो, जैसे ये डाउ जोन्स का ही ट्रेड है, ठीक है, डाउ जोन्स की चार्ट है, तो आपने इसमें क्या देखा, पूरा मार्केट बियरिश हो गया, ठीक है। अब आप अगर आप एक एसएमसी ट्रेडर के नज़रिए से देखते हो तो अब आप यहाँ से सेल की पोजीशन नहीं देखोगे, आप देखोगे कि मुझे कोई भी नीचे में ब्लॉक्स मिले, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, रिक्लेम ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, बहुत सारे ब्लॉक्स है, वैक्यूम ब्लॉक हो गया, बहुत सारे ब्लॉक्स है, बहुत सारे टूल्स है। धीरे धीरे सारे चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एसएमसी प्लेयर के नज़रिए से देखोगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं करो, बट रिटेलर्स क्या देखेंगे, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो गया, कोई भी पुल बैक मिले, या फिर यहीं से जो न्यू ट्रेडर जो भी आता है मार्केट में, वो क्या करते हैं ना, जो भी उनका ब्रोकर हुआ ओपन किए, देखा वहाँ पे मार्केट पूरा एक्सट्रीम रेड है, एक्सट्रीम बियरिश है, तो सेल करो, ठीक है। जिन्हें चार्ट्स का नॉलेज नहीं होता है वो, ठीक है। और आप इवन आप ये भी देखो कि 3 साल 4 साल 5 साल से ट्रेडर जो है मार्केट में, वो जो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फिर जो भी वो कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब भी इस जगह ना यही सोचेंगे। बट आपका वहाँ पर क्या व्यू होगा, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर अगर मेरा व्यू यही होगा कि अब एक पुल बैक ले, मार्केट ऊपर से थोड़ा नीचे आए, जो भी मेरा ब्लॉक्स है, अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ देखना है, ठीक है। ये जो भी मैं टूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना, रिक्लेम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, जो भी बहुत सारे इसमें टूल्स है, ऐसा नहीं है कि मैं सबको स्किप करूँगा, वन बाय वन जो भी मैं वीडियो लाऊंगा अगर यूट्यूब पे कहीं भी, ठीक है, उसमें A to Z कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक दिख गया डेली का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा, ये जो स्विंग है, ठीक है, स्विंग के भी खुद के बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिससे हमें समझना जरूरी है कि इसी स्विंग को क्यों लिया मैंने, इसको क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट मेरा ब्लॉक पे आया, इसको एक बार डिस्प्लेसमेंट दे करके तोड़े, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक मतलब एग्रेसिव बाइंग आई, एग्रेसिव बाइंग है, ऐसी कैंडल हो, ये मुझे इंडिकेशन देगा कि जो भी बिग प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा टाइम लो और सही टाइम दे करके बिग प्लेयर्स के साथ बैठ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर हमारा इस जोन को जो है ना हम कहते हैं MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये इस तरह का डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल हुई मेरी। इस कैंडल के बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो भी स्विंग है ना MSS के नीचे वाले, ऐसा कैंडल होता है तो यहाँ मार्केट एक बार ज़रूर आएगा इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। क्या होगा, ऊपर गया, थोड़ा ऊपर रिटेस्ट, सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए, जो भी सेलर्स थे यहाँ पे सब सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पे वो करो, सेल करो। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी हमारा बनता है, अगर आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे होगे तो ऐसा होता है ना कि जो सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाए तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है वो, और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा सपोर्ट बन जाता है, ऐसा पढ़े होगे। यहाँ पे भी कुछ लोग देख करके सेल किए होंगे, चलो अब तो मार्केट नीचे, बस अब क्या है, यहाँ से फिर एग्रेसिव बाइंग आएगी, जो भी मेरे टारगेट्स होंगे, ठीक है, जो भी मेरी लिक्विडिटी होगी नज़दीक के,
वहाँ तक के टारगेट्स लेगा मार्केट और खेल ख़त्म, ठीक है। तो ये जो भी है टूल्स है, जो भी हमारा SMA, EMA, इंडिकेटर, मैकडी, कैंडल स्टिक्स, जो भी है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता, करता है 10 आउट। अगर वो वर्क नहीं करेगा तो फिर रिटेलर ट्रैप कैसे होंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग ट्रेडर जो है ना अभी अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से, समझते हैं वो भी कि ये EMA, SMA ये सब अब वर्क नहीं करता है, ठीक है। और अभी जैसा मार्केट का कंडीशन चल रहा है हमारा इंडियन मार्केट का, उसमें तो कुछ ही वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, SMC प्लेयर भी मार्केट में घुस चुके हैं इंडिया के मार्केट में कि SMC यूज करूंगा। SMC वर्क करता है, बट कौन सा टेम्पलेट्स वर्क करता है, कौन सा मॉडल्स ICT का वर्क करता है, कौन से टाइम फ्रेम में वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को समझना है। इतना बड़ा ICT का कॉन्सेप्ट है कि ICT ने तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अपना दिया है इस कॉन्सेप्ट को बनाने में, और अभी तक तो वो पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझने से होगा, ऐसा नहीं कि हाँ आपने SMC किसी से भी सीख लिया, ठीक है, और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें मेरा कौन सा मॉडल्स काम करेगा। ICT के लगभग 200 से 400 मॉडल्स हैं इंडियन मार्केट्स पे, उसका एक भी मॉडल्स नहीं है, बट सारे चार्ट्स ऑलमोस्ट सब सेम ही चलते हैं। बट यही है कि थोड़ा इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है ना। बट इसमें भी कुछ टूल्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ टेम्पलेट्स बने हैं, कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कि वर्क करते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। बट उसे हमें समझना होगा, हमें समझना होगा कि पहले मैं था कि मैं, अगर आप देखोगे 2024 के प्राइम टाइम में मैं बहुत सारे कॉल टिप्स देता था टेलीग्राम पे कि ये प्रीमियम यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने इंडियन मार्केट छोड़ दिया इंट्राडे में करना, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन को मैं पोजिशनली होल्ड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन एक पता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ 51485 पे, ठीक है, तो प्रीमियम के चार्ट्स में ऐसा मुझे क्या दिख रहा है प्रीमियम्स के चार्ट में। पहले तो मैं ये चार्ट देखूंगा ना, इंडेक्स का चार्ट पहले मैं देखता हूँ। मैं देखा कि यहाँ से मेरी कोई ट्रेड बनने वाली है, ठीक है, और टारगेट्स मेरे ये है, उससे मैं कंफर्म हूँगा तो फिर मैं जाऊँगा प्रीमियम के चार्ट्स में। प्रीमियम के चार्ट में मुझे कुछ ऐसा मैं देखता हूँ, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोग उसे समझते हैं बट उन्हें लगता है कि अरे ये क्या ऐसा वर्क भी करता होगा क्या, ठीक है। ये सब देख करके आप पोजिशनली ट्रेड होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शन चेन को अच्छे से देखो, और कोई भी ब्रोकर नहीं, सिर्फ धन का ब्रोकर को यूज करो। और ऑप्शन चेन को ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में आप ये जा करके देखो कि कॉल के ऑर्डर इतने लगे हुए हैं, पुट के ऑर्डर इतने, ओपन इंटरेस्ट ये है, कॉल पुट रेशियो ये है, वो है, CPR है, ये सारी चीज़ कुछ नहीं फॉलो करो। बस आप प्रीमियम के चार्ट्स देखो। अगर आप SMC फॉलो करते हो, ठीक है, आप किसी से भी SMC पढ़े, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एक बार आप ऑप्शन के चार्ट्स देखो, उसमें आपको कुछ समझ आएगी। बट ध्यान रहे कि पहले इंडेक्स भी आपका उस डायरेक्शन में आपको वो करे, फेवर में रहे कि हाँ आपका डायरेक्शन बुलिश है। तो आप प्रीमियम के चार्ट्स में देखो, कुछ आपको ज़रूर दिखेगा वहाँ, कुछ ऐसा दिखेगा, लगेगा कि हाँ मार्केट अब रियली में रेडी है कि हमारा अब निकलेगा, जो भी मेरे अपसाइड के डायरेक्शन है, बुलिश बायस जो भी है मेरे, ठीक है, उस तरफ जाएगा। तो ठीक है, अब हम जो भी हम फर्स्ट टूल्स पे हम लोग बात कर रहे थे उस पे हम आते हैं बॉस पे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब जो है बिल्कुल ही बेसिक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, जैसे अगर आप KG क्लास में होगे तो ABCD पढ़ते हो ना, उससे भी ये वो है, बट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। और ICT के कोई भी आप उसमें चले जाओगे, किसी भी बैच में चले जाओगे, स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है। एक टाइम आ जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आप देखोगे और समझ जाओगे कि यहाँ से यहाँ मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर मैपिंग ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके चलते हो तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स आप गलत ट्रेड लेने से बचोगे, ठीक है, गलत ट्रेड लेने से बचोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको खुले आंखों से आप देख सकते हो कि हाँ मेरा स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर मेरा बता रहा है, ठीक है। तो मैं गलत ट्रेड में कोशिश करता हूँ नहीं बैठने का, ठीक है। और ICT के इतने सारे टूल्स हैं, ठीक है, इतने सारे टूल्स हैं कि कोई ना कोई टूल्स आपको बताएगा कि नहीं यहाँ गलत है बैठना, यहाँ नहीं बैठो, ठीक है। बट वहाँ आपको क्या काम करेगा, आपका दिमाग ही काम करेगा। आपका दिमाग ही आपको बताएगा कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे मान लो, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ मैं बैठा इस जगह पर, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इधर से मार्केट क्या करेगा, ठीक है। इसे कोई पैटर्न्स बोलता हूँ, इस पैटर्न का नाम नहीं पता, ठीक है। ये हमारा है ट्रेंड लाइन
नीचे से भी फॉलो कर रहा है, ऊपर से भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से करने क्या वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके लिए मैं जो भी मैं पढ़ूंगा आने वाले कॉन्सेप्ट में, जो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उससे आपको क्विक वो करना है, ठीक है, रिमाइंड करना है आपको खुद से कि ऐसा क्या होगा यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ तो मेरी मैं बताता हूँ एज ICT ट्रेडर मेरी क्या क्या यहाँ पे मेरे वो होंगे, ठीक है। पहले तो मैं देखूंगा कि मेरे बायस किधर के, अगर मेरे बायस बुलिश हैं, ठीक है, अगर मेरे बायस बुलिश हैं, मतलब अगर मेरा डायरेक्शन है कि बुलिश है, मार्केट कॉल की तरफ जाएगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दे, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन दे, और ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे है एक एक्सट्रीम स्टॉप लॉस जोन, ठीक है, इसे मान लेते हैं एक्सट्रीम स्टॉप लॉस जोन। तो मार्केट क्या करे, ऊपर में यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिखा करके यहाँ से ट्रैप कर लिया ये दोनों को, और यहाँ से एक, अगर मेरे बायस बुलिश है तो यहाँ पे MSS होगा हमारा, फिर रिट्रेसमेंट पे हम बैठेंगे, और ये मेरे जो भी टारगेट्स होंगे ऊपर के, जो भी लिक्विडिटी टारगेट्स होंगे, ठीक है, ये देखूंगा मैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो, जिस टाइम आप ट्रेड करने बैठोगे उस समय आपको माइंड में वो रिकॉल करना होगा सारे कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे ऐसा क्या सबसे ज़रूरी है मेरा इसमें बायस। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और हमें ध्यान रहे ये एक चीज़ और मैं बात करता हूँ कुछ पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। रिटेलर्स यहाँ कैसे ट्रैप होंगे, अब यहाँ पर उन्हें कोई पैटर्न दिख गया, ठीक है, यहाँ पे कोई उन्हें पैटर्न दिखा, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, सारे रिटेलर्स ट्रैप होंगे, और जो भी हमारा नीचे का ब्लॉक्स होगा, ठीक है, ब्लॉक्स हो गया, BPR हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको डायरेक्शन पता है मुझे कि बुलिश है, क्या करेंगे यहाँ पे आपको दिखाएंगे यहाँ कोई पैटर्न का ब्रेकडाउन करवाएंगे ताकि सब में पैनिक क्रिएट हो जाए, और फिर यहाँ से सब सोचेंगे कि चलो स्टॉप लॉस ले लिया, बाइंग आ गई। ये बाइंग टेम्पोररी है, जब तक कि लेफ्ट स्विंग को ना ले ले, ठीक है, बॉडी के साथ, तब तक ये सब फेक बाइंग है। नीचे ले गए स्टॉप लॉस, ऊपर आया, फिर ये अपना रिट्रेसमेंट करके चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे जहाँ पर भी ये SMA वाले का, EMA वाले का, पैटर्न वाले का, कैंडलस्टिक वालों का, जहाँ पर भी इनका स्टॉप लॉस जाएगा वहाँ आपकी एंट्री होगी, और जहाँ उनकी एंट्री होगी वहाँ पर आपकी एग्जिट होगी, समझ आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उनकी जहाँ भी रिटेलर्स की एंट्री होगी वहाँ पर ज़्यादातर टाइम आप देखोगे मार्केट साइडवेज वो करेगा, उन्हें ट्रैप करेगा, बाई में ले जाएगा, सेल दिखाएगा, बाई में ले जाएगा, सेल दिखाएगा, बाई। ध्यान रखना है, आपको वेट करना है कि उसके स्टॉप लॉस कैसे जाए। स्टॉप लॉस जैसे ही गया, देखो MSS शिफ्ट हो, ये नीचे मेरे कोई भी ब्लॉक्स है, ठीक है। और अगर आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप स्क्रीन 2 रखो, ठीक है, एक में प्रीमियम के चार्ट्स ओपन करके रखो। अब चार्ट्स में ये नहीं कह रहा कि आप उसमें ओपन इंटरेस्ट देखो, कॉल देखो, पुट देखो, ये देखो, वो देखो, कुछ नहीं देखो। जैसे इंडेक्स में आप SMC को फॉलो करते हो, ICT को फॉलो करते हो, ठीक है, ICT के 24 बैच को फॉलो करते हो, किसी भी है उसके कोर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, अब वो चीज़ को देखो प्रीमियम में। और प्रीमियम में ये उस टाइम नहीं देखो जब एक्सपायरी है, जैसे मान लो कि आज है 17 जनवरी, ठीक है, और 18 को एक्सपायरी है मान लो बैंक निफ्टी की, तो ऐसा नहीं कि आप 17 को उसमें जाकर के SMC ICT, वहाँ कुछ आपको नहीं दिखेगा, वहाँ आपको दिखेगा क्या, सिर्फ दिखेगा डी के, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको। इंडेक्स दिखाएगा क्या, इंडेक्स आपको दिखाएगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है और ऊपर जा रहा है, इंडेक्स में दिखेगा। और वहीं आपको प्रीमियम में क्या दिखेगा, वहीं आपको प्रीमियम में दिखेगा ये। यहाँ क्या करोगे आप, और पुट के चार्ट में आपको क्या दिखेगा, पुट के चार्ट्स में आपको दिखेगा, देखो पुट के चार्ट्स में आपको दिखेगा इस जगह से थोड़ा सा बाइंग दिखेगा, थोड़ा सा, और ये ऐसा कुछ। तो आप किसको फॉलो करोगे, ये तो कंफ्यूजन कर देगा। यहाँ आपका हेल्प करेगा आपके बायस,
आपके बायस हेल्प करेंगे यहाँ पे कि मेरा बायस बुलिश है। और यहाँ पे प्रीमियम चार्ट्स में क्या हमें देखना पड़ेगा उस टाइम, आप उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्सपायरी, उसमें आप ऑप्शन चैन में जाओ और देखो 1 बाय 1 चार्ट्स को ओपन करके कौन सा चार्ट्स में आपको दिख रहा है। ये आपको वॉल्यूम जो भी डेटा होता है ना, सारे डेटा गलत है। सारे डेटा जो भी आपको दिखता है कि इस पर 50 करोड़ की वो लगी हुई है, क्वांटिटी लगी हुई है, 20 लाख क्वांटिटी लगी, वो सब फेक है। आपको जो भी कैंडल्स होते हैं वही आपको बताएगा रियल डायरेक्शन। कैंडल्स को देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैंडल स्टिक देखो, कैंडल स्टिक भी कई हद तक वर्क करता है, ठीक है, बट वो कहाँ वर्क करता है ये तो इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और वो कहाँ वर्क करता है, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अगर 100% में देखूँ तो 0.5% भी ट्रेडर्स को नहीं पता है कि कैंडल स्टिक आखिर वर्क कहाँ पर करता है, कौन सा कैंडल स्टिक कहाँ वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, जब भी एक्सपायरी आए नज़दीक तो उस टाइम आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और ध्यान देना हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी के चार्ट्स को समझिए, एक स्क्रीन पे वो ओपन करिए, एक स्क्रीन पे बैंक निफ्टी। अब ये नहीं करना है आपको कि मैं 2 स्क्रीन बोल रहा हूँ तो एक में क्या किया कि उसे यहाँ पे 4 वाला वो चार्ट्स ओपन कर दिया और उसमें जा करके हम क्या देख रहे हैं, एक में HDFC बैंक ओपन कर दिया, SBI कर दिया, एक में इंडिया विक्स कर दिया। ये सब कुछ काम का नहीं है। विक्स को आप देख सकते हो, इंडिया विक्स देख सकते हो, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं करना कि इंडिया में HDFC चार्ट देख रहा हूँ, HDFC, वो समय आप क्या करोगे, कन्फ्यूज होकर रह जाओगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। कभी भी आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे वैसे जगह, ठीक है। तो अब हम आते हैं बॉस पे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अभी मैं बॉस को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का लेक्चर होगा हमारा बॉस पे। देखो ये बॉस जो है ना वो कुछ भी नहीं है, बस ब्रेकआउट जो हो गया एक तरह से हो गया, जैसे ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में आप ट्रैप होते हो। बट बॉस जो है ना वो हमारा एक ऐसा टूल है कि अगर आप इसे अच्छे से समझ गए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग का तो ये गॉड है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप इसे समझ सकते हो तो आप सिर्फ ये बॉस से आप ट्रेड ले सकते हो, बॉस को आप सिर्फ समझ करके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। देखो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, ठीक है। लेफ्ट साइड का स्विंग ब्रेक हुआ, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके ऊपर इस स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉस, ये हो गया हमारा बॉस, ठीक है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का, ठीक है। डाउन ट्रेंड देखते हैं, ऊपर ठीक है, क्या क्या नीचे का स्विंग तोड़ दिया, बॉस हो गया, बॉस हो गया, ये हो गया हमारा बॉस, ठीक है। इन सब अप ट्रेंड के बॉस में और डाउन ट्रेंड के बॉस में, ठीक है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा कि रिट्रेसमेंट सब में करता है, ठीक है। जैसे एक इम्पल्स लगाता है मार्केट तो एक करेक्शन जरूर लेता है, ठीक है, और एक करेक्शन लेता है तो एक इम्पल्स जरूर लेता है, क्योंकि कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, ठीक है। कभी भी आप देखते हो क्या कि मार्केट आपका ऐसा चल रहा है, सीधा चल रहा है, चलता चला जा रहा है, कभी नहीं चलेगा ही नहीं, उसे फ्यूल ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे चलेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी हम लोगों की एंट्री होती है, वो कैसे होती है हम देखते हैं, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। क्या किया मार्केट, इसके हाई को ब्रेक किया, ये हो गया हमारा बॉस, ठीक है। हाई को ब्रेक करे और यहाँ मेरी बॉडी क्लोज हो तभी हम इसे बॉस समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर यही मेरा बॉस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर गया, ऊपर आके नीचे बॉडी की क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो इसे हम कभी भी हम बॉस नहीं कहेंगे इस स्विंग को, ये एक हो जाता है, इसे हम IFSC कैंडल कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम IFSC कैंडल,
आईसीटी के सारे टूल्स, सारे मॉडल, सारे कॉन्सेप्ट्स, जो भी उसके टेम्पलेट्स है, सब में कोई ना कोई एंट्री है। ठीक है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि ये बॉस में हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, बॉस को समझ करके। स्विंग है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। ध्यान रखना है आपको आईसीटी के नज़रिए से, इस जोन का क्या हुआ है, हमारा ब्रेकआउट हुआ है, बट हमें क्या देखना है, बॉस हुआ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे सारे लोग ब्रेकआउट देख करके यहाँ पे बाई करेंगे कि चलो मार्केट रेडी है ऊपर जाने के लिए। बहुत टाइम से इधर कंसोलिडेशन कर रहा था, बाई करो बाई करो बाई करो। क्या करेगा मार्केट, यहाँ तक तो आ ही गया, ठीक है, आएगा नीचे डायरेक्ट यहाँ। अब यहाँ पे उसे क्या ऐसा था कि मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स किया, यहाँ पर होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ध्यान रहे, ऑर्डर ब्लॉक भी 10 आउट ऑफ 6 टाइम्स ही वर्क करते हैं। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स वर्क करते हैं, इन सब सीखने के लिए कम से कम आपको 3 महीने चाहिए, 3 मंथ्स। बहुत डीप में है, ठीक है। और मार्केट का पूरा एल्गोरिदम है, पूरा एल्गोरिदम, कोई भी आपके ऐसे क्वेश्चंस बाकी नहीं रह जाएंगे जो आपको लगेगा कि मार्केट से मुझे नहीं मिला। ठीक है, ऐसा क्या था ऊपर में, यहाँ क्या हुआ, पहले हम इसे समझते हैं। ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट देख करके सब यहाँ बाई करने लगे, रिटेलर्स हो गए यहाँ ट्रैप, ट्रैप हुआ मार्केट, तो करेक्शन इम्पल्स इम्पल्स करते करते नीचे आया। तो इसमें तो मेरी एंट्री होगी नहीं, इसमें तो मुझे कुछ भी एंट्री ही नहीं करना। तो फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल हम देखते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, और ये सब आपको दिखेंगे डेली मार्केट में वर्क होते हुए दिखेंगे। ठीक है, डेली क्या हुआ यहाँ पे, ये सारे ऊपर वाले ट्रैप हो गया, और नीचे में यहाँ जो ये जो लेग था, इसमें था मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक है हमारा, ठीक है, और इस ब्लॉक पे आ गया हमारा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से होगी मेरी बाइंग। ठीक है, यहाँ से होगी मेरी बाइंग। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ इस स्विंग के पास। टारगेट जो होंगे मेरे, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये जो भी मेरा ब्रेकआउट हुआ था, है ना, उसका जो भी हाई है वहाँ तक के मेरे होंगे टारगेट्स। ठीक है, ध्यान रहे इन सब में हमें बायस को लेके चलना है, ज़रूरी है। बायस जो है हमें वो ले करके चलना है। ठीक है, बायस को हमें लेके चलना है कि डायरेक्शन मेरे अपसाइड के, तभी तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर क्या किया हमें, यहाँ पे देखो, इसे मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसे भी हटाता हूँ। अगर मेरे बायस बुलिश थे तो मैं ये देखा, क्या हो अगर मेरे बायस बियरिश होते सेम केस में, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, बॉस हुआ हमारा, बॉस पे यहाँ सब लोगों ने बाई किया। अब नीचे क्या है हमारा, एक ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ ब्रेकआउट देख करके सब लोग बाई किए, मार्केट क्या होगा, नीचे आया, नीचे आया और यहाँ पे आया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस जगह पे कोई हमारा बीपीआर है क्या, बीपीआर या फिर कोई हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से जाए और एक एग्रेसिव फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो। ठीक है, बीपीआर क्या हमारा बैलेंस प्राइस रेंज, जहाँ पे कॉल और पुट, ठीक है, मतलब बाइंग सेलिंग इक्वल अमाउंट में आती है, वहाँ पे हमारा वो क्रिएट होता है बीपीआर। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग सेलिंग जहाँ आती है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा हमारा, हम वेट करेंगे कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे एग्रेसिव जाए। और जैसे अगर आप देखते हो फॉरेक्स में न्यूज़ आती है, तो ये सारी जगह को वो ट्रैप करने के लिए आती है। न्यूज़ आने से पहले अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मास्टरी कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, तो न्यूज़ आने से पहले आपको पता हो कि न्यूज़ किस साइड आने वाली है। ठीक है, तो अगर मेरा बायस बेयरिश होता तो हम यहाँ से बाइंग के जगह, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आता, मार्केट हो सकता है हमारा कहीं इसी जगह से, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, मार्केट कहीं हमारा इस जगह से ही रिवर्स हो जाता और ये बीपीआर पे आ जाता है, फिर कोई भी हमारा बेयरिश ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होता। ठीक है, अगर मेरा बायस बेयरिश है तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये क्या हो रहा है ये, ठीक है, अगर मेरे बायस बेयरिश हैं तो
तो जो भी मेरा फर्स्ट स्विंग लो होगा, ठीक है, स्विंग लो नहीं हम इसे बोलेंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी भी बहुत तरह के होते हैं इसमें, ठीक है। सारे चीज़ों को वन बाय वन हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये जो भी लिक्विडिटी है ना, ये सब इंटरनल हो गया, इंटरनल लिक्विडिटी, ये सब एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो भी होगा हमारा, वो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और अगर मार्केट एक्स्ट्रा बियरिश है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे के जो भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, लग रहा है हमें कि वो लिक्विडिटी हंट नहीं हुई और मार्केट वहाँ तक हंट करने जा सकती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सारे जगह कोई भी आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपके बायस ज़रूरी है। बायस मतलब ये नहीं कि चाइना में वार हो गया है तो आप उसे बायस समझ लिए कि आज के मेरे बायस वो है। बायस भी वो करने का एक अलग ही, वो सबकी स्टडी है, ठीक है। सबका अपना अपना एक टूल्स है, ठीक है। सबको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है। अब मैं ये सब तो हो गया, मैं इसे थोड़ा बॉस को ना मैं चार्ट में देख लेता हूँ कि बॉस ये चार्ट्स में कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। डाउ का ही चार्ट्स देखता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो मैं ज़्यादातर फॉरेक्स ही ट्रेड कर रहा हूँ डाउ में, है ना। कोई सा भी एक मैं टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं डेली ही देखता हूँ पहले, ठीक है। देखो इस जगह से मैं यहाँ पे बॉस को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है। और एक अच्छा ही यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। मान लो ये एक हमारा एक स्विंग था, ठीक है, ये एक था हमारा क्या स्विंग। ध्यान रहे कि अभी मैं आप सबको एक आईएफएससी कैंडल वाली एंट्री नहीं बताया था। अगर मैं अभी आईएफएससी कैंडल की एंट्री बताता तो ये जो एंट्री है ना, इस जगह आपकी एंट्री होती और टारगेट्स आपके यहाँ इस, ये जो भी हमारा है वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ तक के टारगेट होते हैं, ठीक है। आईएफएससी कैंडल अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया था। अब जो आईसीटी स्टूडेंट होंगे वो शायद कमेंट्स करेंगे कि ये आईएफएससी कैंडल कैसे हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आईएफएससी कैंडल के बाद ये जो भी दो कैंडल है वो इनसाइड है, इसके इनसाइड है, वीक्स है बट बॉडी नहीं है। तो ये मेरी आईएफएससी हुई, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती और जो भी नीचे के मेरे बॉस के लो के टारगेट्स थे, जो भी मेरा नीचे का ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, ठीक है, वहाँ तक के मेरे टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हो गया हमारा बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आप, ये कौन सा डे है, 9 मई 2024, ये कुछ टैग्स डाल करके अगर आप वीडियो सर्च करोगे तो ज़रूर आएगा कि डाउ जोन्स 39,000 40,000 ब्रेकआउट कर दिया है, अब रैली कर सकता है 50,000 तक, 45,000 तक, 42,000 तक, ठीक है। तो बहुत सारे आप देखोगे कि वीडियो आए होंगे, बट हुआ क्या, आईएफएससी कैंडल बना करके ये हमें पहले ही बता दिया कि अभी मार्केट जो बॉस किया है वो नीचे जो भी हमारा मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट किया है वो सबको पहले लेगा, सारे ऑर्डर्स फिल करेंगे, उसके बाद निकलेगा। क्या हुआ, बॉस किया, यहाँ पे सबको ट्रैप कर दिया ब्रेकआउट दिखा करके, सब यहाँ पे देखेगी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मार्केट में जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ अगर कोई हमारा लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ से हम बाइंग करेंगे, वहाँ से बाइंग एग्रेसिव आती है, 10,000 पॉइंट की रैली यहाँ से ज़रूर ही आती है, ठीक है। तो ये सब जगह देख करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ नहीं, यहाँ पे बॉस क्या बना, बॉस हुआ, बट यहाँ हमारा बना दिया आईएफएससी कैंडल। आईएफएससी कैंडल एंट्री को हम समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम आईएफएससी कैंडल के ऊपर बॉडी होती है, स्टॉप लॉस होता है हमारा, अब बफर भी रख सकते हो, ठीक है। और मेरे टारगेट्स होते हैं नीचे के, अगर मैं बोलूँ तो ये तो चार्ट्स बनाए तो हो सकता है, ऐसे मेरे फर्स्ट टारगेट्स इसमें जो होते हैं वो मेरे होते ये इस जगह पर, ठीक है। इस जगह के आसपास मेरे फर्स्ट टारगेट होते हैं, ठीक है। और नीचे से हमें पता था कि यहाँ पे हमारा एक है वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से बाइंग करने का, बट यहाँ से हम बाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में अब यहाँ से रियली इतनी बड़ी रैली आएगी। वन डे के कैंडल में अगर आप देखोगे, अगर मान लो आप यहाँ पे देख लिए कि कोई मेरा एक पैटर्न बना है, यहाँ पे कैंडल स्टिक बना है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, तो आप सोचोगे कि तो इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। 300 पॉइंट का कौन ही स्टॉप लॉस लेता है, ठीक है। भले आपके टारगेट्स आ रहे हैं, मान लो ऊपर में 3,000 2,000 पॉइंट के आ रहे टारगेट्स, ठीक है, बट आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लोगे।
इसमें आपको हेल्प करेगा आपका स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 आवर 2 आवर, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड का स्विंग है वो हमारा MSS कर रहा है, ठीक है। और आफ्टर डेट मेरी यहाँ पे एंट्री होगी कुछ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और मेरे उधर टारगेट्स होंगे 1:20 1:30, ठीक है। तो ये है कि इसमें आपको पेशेंस करना पड़ेगा एक ट्रेड के लिए, बट रिवार्ड आपको इतना मिलेगा कि जितने भी आप, मान लो आपने 10 दिन पेशेंसली वेट किया कि मुझे ट्रेड मिलेगी, ठीक है, वो सारा एक बार में आपको रिकवर करके जाएगा ट्रेड, ठीक है। बॉस हो गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बॉस क्या हुआ, बॉस किया मार्केट ने, बॉस किया ना, ये नीचे से गया और इस साइड के स्विंग को तोड़ दिया, एग्रेसिव कैंडल आई है, बाई करो, ठीक है। इसके हाई के भी ऊपर क्लोज कर दिए, बाइंग करो, यहाँ पे बहुत दूर जाएगा मार्केट। क्या हुआ रिजल्ट क्या मिला आपको, जैसा ऊपर मैं आपको पैटर्न बताया सेम वैसा फॉलो, रिट्रेसमेंट हुआ, नीचे आया, और ध्यान रखना अब नीचे का जो हमारा लो है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, डाउन ट्रेंड में, ये सारे चीज़ों को पढ़ूंगा मैं, भी सिर्फ बॉस को बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रहे कि ये मेरा जो है हायर लो है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हमारी लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो इतने सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इतने सारे टूल्स है कि आपको वहाँ खुद से सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं इसे क्या मानूँ, हायर हाई मानूँ, हायर लो मानूँ, लिक्विडिटी मानूँ, IRL मानूँ, ERL मानूँ, सब लिक्विडिटी की है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें कि जब भी बॉस होगा, ठीक है, जब भी हमारा मार्केट बॉस करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तो हमें बाई नहीं करनी है। हमारी बॉस वाले केस में 2 ही एंट्री बनेगी। फर्स्ट एंट्री IFSC कैंडल, जैसा कि ये एंट्री आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री बनेगी कि बॉस होता है हमारा, ठीक है, बॉस हुआ हमारा, हम वेट करेंगे कि जो भी हमारा हायर लो है, हायर लो के ऊपर और एक्सट्रीम, मतलब सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास अगर हमारा मार्केट आता है और छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो मेरे टारगेट्स होंगे लेफ्ट साइड के जो भी हायर हाई है, ठीक है, हायर हाई, इस साइड के हायर हाई ये है, और यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। इसके नीचे कुछ भी आपको दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि जिससे मार्केट बचा। इधर क्या है, कुछ नहीं है, साइडवेज था मार्केट, और जो था भी ये जो है ग्रीन कैंडल हैमर है, हैमर, ये इसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुकी, लिक्विडिटी थी कहाँ, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, तो इसको जरूर जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स थे उसको फिल करने आती, ठीक है, आया। सेकेंड एंट्री बॉस के केस में यही 2 मेरी एंट्री होगी, ठीक है, यही 2 एंट्री हमारी बॉस के केस में होगी। अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा एंड सेकेंड, ठीक है, बॉस के केस में सेकेंड एंट्री हमारी हो गई ये, ठीक है। अब हम आगे देख रहे थे, फर्स्ट बॉस देख लिया था हमने, सेकंड बॉस देख लिया था, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ब्रेकआउट हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ, बॉडी हाई पे हाई ब्रेक की, अब तो कंटिन्यूएशन करेगा, 40-50,000 तो जाएगा ही, ठीक है, ऐसा होता है, साइकोलॉजी बहुत लोगों का होता है, ठीक है। बट क्या हुआ, रिजल्ट आपको क्या मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एग्रेसिव सेल ऑफ आई, थोड़ा सा रिट्रेस लिया, एग्रेसिव सेल ऑफ आई, और नीचे हमें कुछ एक्सट्रीम में दिख रहा है, अगर आप सही से देखो तो एक्सट्रीम में हमें कुछ भी, यहाँ नीचे ऐसा क्या दिख रहा है, अगर आप देखो नीचे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ये क्या आ गया, ठीक है, इसे हम देखते हैं। एक था हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक हम क्या होता है ये तो भी मैं बताया नहीं, तो इससे हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझते, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, ध्यान रहे जो भी लिक्विडिटी है, देखो यहाँ पर हंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है कि जो हमें लग रहा है कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर 3 कैंडल स्विंग यहाँ बनाया है, देखो ये इसका 50% लेवल, ये पूरा इसे मार्केट मिटिगेट कर चुका है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में मुझे कुछ भी वैसे लिक्विडिटी नहीं दिख रही। एक मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रही है, ऑर्डर ब्लॉक आप सुनते होंगे कि सेल के ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे होते हैं रेड में, यहाँ तो मुझे ब्लैक, आपको इधर ब्लैक दिख रहा होगा तो ब्लैक में होते हैं, बाई के ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो ग्रीन में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें उसके लिए पहले लिक्विडिटी को देखना है कि लिक्विडिटी किस साइड क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक का एग्जाम्पल है। कलर मैटर नहीं करता कि कलर हमारा रेड है या ग्रीन है, कैंडल के साथ FBG है, नीचे कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। एक लिक्विडिटी थी जिसका 50% लेवल को मार्केट ले करके गया ऊपर में 3 कैंडल स्विंग बना करके, ठीक है।
इस साइड में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी है तो कहाँ है, इसके नीचे में अगर आप देखोगे तो इस जगह लिक्विडिटी है, बड़ा सा एक एफवीजी है, इस जगह पर लिक्विडिटी है। इन फ्यूचर आप देखते हो जबकि मार्केट एग्रेसिव सेल ऑफ कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे वो लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे आया और आते के साथ डायरेक्ट आपको बाइंग दिखा करके ऊपर लेके चला जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे हमें कंफर्मेशन चाहिए होते हैं, तभी हमें पता लगता है कि अब मार्केट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्या हुआ, बॉस हुआ, बॉस के बाद मार्केट आया हमारा नीचे, इधर हुई हमारी सेकेंड एंट्री। अब ज़रूर कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होंगे ज़रूर कि सर इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस कैसे ले सकता हूँ, 200 पॉइंट का 300। तो इसके लिए मैं आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ। अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालो, सोचो, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें जाना है 5 मिनट 15 मिनट, हमें वहाँ पे हमें अपनी एंट्री देखनी है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इसके जो मेरे टारगेट्स थे वो कहाँ तक होंगे, अप साइड के जो भी, अगर आप यहाँ देखोगे तो इन जगह पर ना ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है, डबल टॉप पे यहाँ तक। ऐसे मेरे टारगेट्स होते हैं, अगर मैं बॉस के उससे देखूँ तो ये मेरे टारगेट्स होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉस, सेकंड बॉस, थर्ड बॉस। थर्ड बॉस में हम देखते हैं क्या बता रहा है हमारा, ठीक है। थर्ड बॉस, बॉडी क्लोज, स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज की, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉस। अब यहाँ पे ज़रूर कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि अब यहाँ क्या हो गया, जो मार्केट यहाँ नीचे नहीं आया। तो यहाँ आप सही से देखो ना, डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ आपको कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग दिख रहा है, कहीं पर भी एफबीजी इस जगह पे मुझे दिखा, एक इस जगह पर मुझे एक दिखा, बट ये इनसाइड में आ रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक इनसाइड कैंडल में आ रहा है, तो इससे नहीं हम यहाँ पे एक एफबीजी मुझे इधर दिख रहा है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर हमें और क्या मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि नीचे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एक इंटरेस्टिंग है बट एक्सट्रीम पे हम वर्क करते हैं, याद रहे, सबसे लास्ट में जो लास्ट में तो हमें यही दिख रहा है, हम यही वर्क करते हैं, इस पर हम वर्क करते हैं। बट इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसे मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के यहाँ पे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखता, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से क्यों रिटर्न हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये लो हो गया हमारा, ये हाई हो गया, समझ आया कुछ। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। इस सेटिंग को आप सेव कर लो, ठीक है। इस सेटिंग को आप सेव कर लो। इस लो पे मैं गया, इस हाई पे मैं गया। अब आप ये बोलोगे लो बनने के बाद पता चलेगा, तो अरे यहाँ बॉस हुआ है तो उसके बाद मेरी अगर मुझे नीचे से एंट्री देखनी है तो लो और हाई तो मेरा कन्फर्म है, तो हम लो से हाई से मार्क किए 0.5 का लेवल। ऐसा तो नहीं था कि मुझे पहले से पता था कि मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करके जाएगा, ऐसा तो था नहीं। आखिर क्या हुआ ऐसा कि यहीं से रिस्पेक्ट करके यहाँ मिटिगेट हो गए। दो चीज़ हमारा क्या, एम्प्टी और वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, दोनों एक जगह मैच करो। नीचे में कोई भी मुझे खास लिक्विडिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। इस जगह पे है एक एक्सट्रीम, तो इसे मैं वेट करूँगा कभी और आने का। और यहाँ मुझे एक अच्छा से एक MSS दिख गया तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, टारगेट्स मेरे जो भी होंगे यहाँ तक के होंगे। अब क्या देखा आपने यहाँ पर, 1 2 3 4, हाँ चार देखा, ठीक है। 4 बार देखा मैंने MSS, सॉरी बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 5वें बार में क्या हुआ ऐसा जो ये कंटिन्यूएशन कर गया। अगर कंटिन्यूएशन नहीं करेगा तो रिटेलर्स ट्रैप कैसे होंगे, ये भी तो देखो। ये ऐसा हर बार अगर इसे ही अगर फॉलो करने लगे कि ब्रेकआउट करने के बाद ट्रैप किया नीचे लाया, तो फिर तो सारे रिटेलर समझ जाएंगे अरे ये वर्क नहीं करता, इसे छोड़ो, फिर कैसे सबका एसएल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, कि बॉस हो रहा है तो हमें अब ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1-2 बार SMC को ट्रैप करे। बट ट्रैप यहाँ पर ये फर्स्ट लेक्चर सीख करके जो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, ये ट्रेड नेक्टर यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, किसी और मेंटर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है।
आधी अधूरी जानकारी रहेगी उनके पास, उन्हें समझ आएगा नहीं कि सर ने तो बताया था बॉस, बॉस के बाद ये क्या, ये तो कंटिन्यूएशन कट गया, अब क्या करूँ। ऐसे केस में वो ट्रैप होकर रह जाएंगे। ठीक है, ऊपर गया कंटिन्यूएशन किया, नीचे भी नहीं आया, जो कि हमें हमारी लिक्विडिटी यहाँ बहुत सारी है, इधर देखो बहुत सारी इधर लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे मेरा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमें देखना है, देखो ये सब, ये जो भी मैं ब्लॉक्स बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे सारे ब्लॉक्स के बारे में बताऊँ। ये हमारा एक ब्लॉक है, इस पे मैं क्या किया, ड्रॉ करके रख लिया। अब ये बॉस तो हमारा एक फेल हो गया क्योंकि नीचे कोई रिट्रेसमेंट आई ही नहीं। ठीक है, नीचे कोई रिट्रेसमेंट आई ही नहीं। और अगर कोई बोलेगा कि सर यहाँ तो मैं बॉस देख करके रेड कैंडल देख करके बैठ गया, तो भाई अगर MSS नाम की कोई चीज़ पढ़े होगे तो यहाँ आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको नहीं दिख रहा है कि MSS हुआ, तो यहाँ बैठने की कोई वजह ही नहीं बनती है। MSS होगा तभी तो मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा कि बॉस के लिए मैं नीचे रेडी हूँ। ठीक है, तो कोई कन्फर्मेशन ही नहीं, यहाँ पे मैं बैठा ही नहीं। ऊपर गया, स्विंग लिया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया अच्छा सा, स्विंग का क्या है, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, और नीचे यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक था। वैक्यूम ब्लॉक के नीचे भी एक एक्सट्रीम हमारा FVG है, यहाँ पे FVG है। ठीक है, बट ऐसा क्या हुआ कि मैं यहाँ छोड़ करके यहीं बैठ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश बॉस हुआ, फ्रेश बॉस होने के बाद यहाँ पर मुझे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख गया, मैं बैठ गया। जाने खोने के लिए मेरे पास क्या है, अगर मैं मान लो 1:20 का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मान लो मेरे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनते हैं, बस खोने के लिए सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर मान लो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है तो उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे सिर्फ एक है मेरा एक एक्सट्रीम ये FVG है। एक बार मेरा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा तो अगर मैं जहाँ मुझे ट्रेड मिल रही है, मान लो, ठीक है, मतलब जहाँ मेरे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है और 1500-1600 पॉइंट के टारगेट्स आ रहे हैं, तो वहाँ अब MSS हुआ, मैं बैठ गया ट्रेड में। अब आप देख रहे हो कि डेली में तो ये दिख रहा है कि डायरेक्ट यहाँ आया, रिजेक्शन, सॉरी वैक्यूम ब्लॉक को टैप किया और डायरेक्ट मार्केट, ये क्या एग्रेसिव सी बाइंग आ गई। यहाँ कैसे मैं बैठता, यहाँ आपको हेल्प करेगा छोटा टाइम फ्रेम, उसमें आप MSS देखोगे तब बैठोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी यूँ ही चढ़ गए, सारे चीज़ के पीछे लॉजिक है। SMC में जो भी है ना, हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक है, सबका खुद का रूल्स है, खुद का टेम्पलेट्स है, खुद का सारा चीज़ खुद का। ठीक है, यहाँ पे आया, अब मैं वेट किया कि MSS हो जाए या फिर जो भी यहाँ आसपास की लिक्विडिटी है वो सब हंट हो गई। ठीक है, और यहाँ से आपकी हो गई एंट्री, टारगेट्स आपके यहाँ तक थे, क्या हुआ, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, टारगेट्स मिल गए। फिर यहाँ से देखो एक चीज़, आप इसका बॉस किया, बॉस के बाद क्या हुआ, बॉस के बाद यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये 0.5 वाला लेवल लिया था, क्या हुआ, समझ आ गया। 0.5 के लेवल को मार्केट ने हंट किया ना, उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, सिर्फ स्वीप किया, मार्केट रेडी होकर के निकल गया ऊपर की ओर। ठीक है, समझ आ गया। ध्यान रहे, ये जो भी मैं मैपिंग किया हुआ ना, ये सब बिल्कुल ही बेसिक मैपिंग की हुई है। ठीक है, डीलिंग रेंज, ये सब जो भी, ये सब बेसिक मैपिंग की हुई है। ठीक है, जो भी आपको बॉस के बारे में ना कोई भी इशू हो, ठीक है, SMC के बारे में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे का रिप्लाई करूँ। ठीक है, जब मुझे क्वेश्चन समझ आती है तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गया कि यहाँ से एक बॉस हुआ था और फिर ये नीचे के स्विंग्स को मैंने लो पे मार, हाई पे मार किया, मैं देखा कि 0.5 का लेवल मेरा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कुछ है। 4 आवर में देखोगे ना, अगर आप 4 आवर में देखोगे तो मैं यहाँ पे ज़रूर एक BPR आ रहा है, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, ये BPR को लेकर के गया है। ठीक है, यहाँ पर एक BPR है, वो BPR को लेकर के गया है। ठीक है, बट ऐसे केस में एंट्री लेना सही नहीं है। ठीक है, और ये क्या बताया मैं, ऐसा तो नहीं है कि आप KG क्लास में पढ़ रहे हो और जा करके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है ना कि मान लो, जैसा नहीं, ये तो एग्जाम्पल सही नहीं है। मान लो जैसे मैं आपको सिखाया साइकिल चलाना, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कल आप बोले कि भाई आप मुझे प्राइवेट जेट पर ले चलो, मैं चलाऊंगा, मैं साइकिल चला सकता हूँ तो वो भी चला। ऐसा तो नहीं, आप KG क्लास की स्टडी कर रहे हो तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग में अब यहाँ से समझ आ नहीं रहा आपको कि स्टॉप लॉस इधर कहाँ लगे और बैठ गया। कोई ज़रूरी तो नहीं है हर ट्रेड में बैठना, है ना। तो यहाँ पर पहला मेरा टारगेट ये था। अब सेकंड जो था मेरा क्या, MT। पहला मैं कोशिश करूँगा कि MT से जो ट्रेड मिला है, MT कहाँ से आया,
ध्यान रहे, लो से इस स्विंग के हाई को मार्क किया था, और ये स्विंग के हाई को कैसे में मार्क किया था, ये ध्यान रखना कैसे किया था। यहाँ पे एक बॉस हुआ था, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ जरूर बायर्स को ट्रैप करेगा और नीचे लाएगा मार्केट, ठीक है, नीचे मार्केट को लाएगा, जरूर ही जरूर लाएगा, ठीक है। क्या हुआ, बॉस हुआ, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, एमटी को टैप किया हमारा, ठीक है। एमटी क्या है हमारा, एमटी लो टू हाई 0.5 का लेवल, ठीक है। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें 10 से 15 फीब है, 10 से 15 फीब है, सबके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सबके खुद के कुछ यूज है, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इधर में ये जो अगर आप देखोगे ना तो इधर एक ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ, बट अभी इतना दूर तक मैं इसमें नहीं बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ एक बार ये नीचे आए, रिट्रेस करे, उसके बाद मैं फिर से इसमें एंट्री करूँगा, ठीक है। और आप ये भी नहीं समझो कि ये जो मैं ट्रेड लिया हूँ ये सिर्फ बॉस चौक ये सब चीज़ों पर है, ये सब मैं बहुत ही एडवांस वो है, ठीक है। और मैपिंग पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मैपिंग करके, मैं क्या बोला, एक टाइम आएगा कि आप अपने खुले आंखों से देख सकते हो कि अरे तो मैपिंग किए बिना मुझे बॉस चौक, आईडीएम, एमएसएस, ब्लॉक, ये सब चीज़ दिखेगा आपको, ठीक है। अब लास्ट एक इसे भी हम देख ही लेते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। एक हमारा बॉस था, ये तो हमारा एमटी से निकल गया, तो मेरे टारगेट्स यहाँ तक थे, ऊपर गया मार्केट, हो गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब समझ जाओ कि किसी भी एक साइड, ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, तो देखो कंसोलिडेशन अगर पहले हुआ तो कंसोलिडेशन के बाद देखो पहले ब्रेकआउट करके ट्रैप कर दिया सबको, ठीक है। ये जब हम एएमडी में आएंगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब मैं समझ गया कि नीचे में हमारा क्या क्या है, बहुत सारा मेरा लिक्विडिटी पर है। सबसे पहले एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है नीचे रेड कैंडल के साथ, एफवीजी, तो एक्सट्रीम हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भर भर के स्टॉप लॉस पर है, तो यहाँ मार्केट एक बहुत ही अच्छा ट्रेड देगा मुझे, ठीक है। और इसके नीचे मुझे क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर भी एक एफवीजी दिख रहा है, एफवीजी दिख रहा था यहाँ पर भी, और मार्केट तो इसे क्या किया, डायरेक्ट इसे ब्रेक कर दिया, और कोई भी मुझे एमएसएस तरह का साइन नहीं मिला, ठीक है, कोई भी हमें उस तरह का साइन नहीं मिला। ब्रेकआउट, अब हम वेट किए कि नीचे में तो इधर है कुछ है, बट यहाँ कुछ हमें दिखा ही नहीं, एक भी ना ग्रीन कैंडल दिखा ना एमएसएस दिखा, तो मैं यहाँ क्या देख कर बैठूंगा। अब नीचे में था एक्सट्रीम में एक मेरे पास डेली ओबी, और नीचे में इसके नीचे था ये, तो अब मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे कोई CISDO, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एमएसएस दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आईडीएम सब अलग हैं, ऐसा नहीं है कि एमएसएस भी वही है, CI चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी वही है, ठीक है, सब अलग अलग है, सबके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा था कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो मैं यहाँ पे CISD होगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और ये जो मेरा इम्बैलेंस है, ठीक है, यहाँ तक मेरे टारगेट्स होंगे, ठीक है, और फर्स्ट टारगेट मेरा ये डीलिंग रेंज है, जो भी डीलिंग रेंज तक के होंगे, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारा चीज़ मैंने मार्क नहीं करता हूँ अब चार्ट में, ठीक है, सिर्फ मैं चार्ट्स देखता हूँ और उससे ही मुझे समझ आता है कि यहाँ पे ये है वो है, वैसे बस एक दिन पहले चार्ट्स को एनालिसिस करो, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो, एमएसएस का वेट करो, ट्रेड लगाओ और वेट करो अपने टारगेट्स आने का। बार बार वो अपनी पोजीशन नहीं ओपन करके देखो कि ट्रेड है क्या है कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आप अभी जो भी है कि बॉस का आज लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ इधर, ठीक है, मान लो ये आप लोग देख रहे हो कि चार्ट पे मेरा 200 SMA लगा हुआ है, ठीक है, 200 SMA लगा हुआ है। क्या हुआ, गिरते आ रहा था, अब 200 SMA वाले ट्रेडर का जरूर आया होगा रिप्लाई, आ गया SMA पे मार्केट, EMA पे आ गया, यहाँ से बाई करो। क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, बाइंग दिखाया, बाइंग में सबको ट्रैप किया, स्टॉप लॉस ले गया, नीचे आया, फिर से सबको लगा कि इसके लो भी ले लिया, ऊपर गया, ट्रैप किया, ट्रेड निकला कहाँ से हमारा, जो मेरे लेवल्स मार्क हैं उसमें, ठीक है। अभी टाइम का मैं नहीं तो मैं आपको सारे चार्ट्स, कोई भी अगर आप चार्ट्स खोल दोगे ना सब, या फिर कोई भी आप वो कमेंट्स में कर सकते हो, इधर इस चार्ट का एनालिसिस करो तो मैं करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से SMA पे EMA पे ट्रेड होता है, आपको हर एक उसमें दिख जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढने का, कुछ पैटर्न्स, यहाँ पे कुछ भी वैसे पैटर्न्स दिख नहीं रहे। तो अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे, जैसे यहाँ पर ही देखो क्या हुआ था, सब ये समझते कि 4 आवर डेली में 200 SMA के पास कभी भी आए तो बाई कर लो,
क्या हुआ, मार्केट आया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन पे ये भी सब देखते हैं कि ब्रेक डाउन हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेल कर दो, 1:2 3 का टारगेट रख लो। क्या हुआ, नीचे आया और इधर भी हमारी एंट्री है। ऐसा तो नहीं SMA लगाने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये सब SMA से पहले की है, ठीक है, मैं इसे यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ों को। अभी के लिए अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।